भारतीय वैदिक परंपरा का, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक ऐसा पावन मंत्र है जो उस शाश्वत सत्य से हमको परिचित कराता है, जो याद दिलाता है कि ये जो मनुष्य का जीवन है, ये जो मनुष्य की योनि है, वो हमारे भीतर निहित देवीय संभावनाओं के जागरण के लिए हमको मिलती है। तैत्तरीय उपनिषद को आप पढ़ें तो उसमें ऋषि के मुंह से निकलता है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोशो स्वर्गो लोके ज्योतिषावृता। इस बात को कहने का अर्थ क्या है? इस बात को कहने का अर्थ यही है कि जो संसार है ये नित्य निरंतर बदल रहा है। प्रवाह से, गति से, बदलाव से, परिवर्तन से हम लोग संसार को परिभाषित करते हैं। संसरति इति संसारा, जो निरंतर आगे को सरक रहा है, हर क्षण बदल रहा है। यहाँ रूप, रिश्ते, आकार, संबंध के प्रतिक्षण बदल जाते हैं। जो हम लोग 3 वर्ष की उम्र में थे वो 30 वर्ष की उम्र में नहीं रह जाते। जो हमारे संबंध थे वो बदल जाते हैं। कभी माता पिता के जो पुकारते थे वो धीरे धीरे बेटा बड़े बड़े होते स्वयं पिता में बदल जाता है। तो व्यक्ति के संबंध, व्यक्ति का रूप, रंग, आकार, आकृति ये नित्य निरंतर यहाँ पर बदल रहे हैं। और ये जो संसार है जहाँ पर हर चीज़ निरंतर बदलाव की ओर, परिवर्तन की ओर आगे बढ़ी चली जा रही है, इस बदलाव वाले संसार में एक शक्ति ऐसी है, एक सत्ता है तो विद्यमान है जिसको कि हम लोग शुद्ध, शाश्वत, निर्विकार, अपरिवर्तन वाला कह करके पुकारते हैं। और वो जो शक्ति है उसी को हम लोगों ने भगवान कह करके पुकारा, ईश्वर कह करके पुकारा, परमात्मा, परमेश्वर कह करके पुकारा। और उस शक्ति तक पहुंचने के लिए जिस मंत्र की आवश्यकता पड़ती है वही माँ गायत्री के इस पावन मंत्र के नाम से जाना जाता है। याद दिलाता है कि मनुष्य के जीवन के रूप में अद्भुत संभावनाओं को लेकर इंसान धरती पर आया है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बीज रूप में जो संभावनाएं विद्यमान है, यदि वो अपने पूरे आकार में, पूरे स्वरूप में प्रतिष्ठित हो पाती हैं, पूरे तरह से विद्यमान हो पाती हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाती हैं, तो इंसान भगवान में बदल जाता है, नर नारायण में बदल जाता है, मानव माधव में बदल जाता है। एक पशु के अंदर परमात्मा बनने की, अंगुलीमाल के अंदर बुद्ध बनने की, भटके हुए इंसान के अंदर देवता बनने की जो शक्ति, संभावना विद्यमान है, उसी के जागरण का जो मंत्र है उसी को हम लोग माँ गायत्री का ये पावन मंत्र कह करके पुकारते हैं। एक अद्भुत कथा पुराणों के अंदर आती है। कथा आती है कहोड़ ऋषि की। कहोड़ ऋषि वेदों का पाठ करने के लिए बैठे। जब पाठ करने के लिए बैठे तो उनका जो पुत्र था अभी पत्नी के गर्भ के अंदर उपस्थित था, उसने गर्भ के अंदर से ही कहा कि पिताजी वेदों के अंदर ज्ञान नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन बोल रहा है? तो उन्होंने ध्यान लगाया, उनको पता चला कि उनका जो पुत्र अभी जन्मा नहीं, गर्भ के अंदर ही, वो गर्भ के अंदर से कह रहा है कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं। ऐसा क्यों कहते हो? पिता ने पूछा। बोले ये बताइए पिताजी कि चंद्रमा किधर है? उनने इशारा किया, चंद्रमा उधर है। बोले पर आपकी अंगुली चंद्रमा नहीं है ना, आपकी अंगुली चंद्रमा की ओर इशारा है। बोले वैसे ही वेद हैं, शास्त्र हैं, जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये सब के सब भगवान की ओर, ईश्वर की ओर इशारा है। पर जो ज्ञान है वो तो हमारी आत्मा के अंदर विद्यमान है, तभी हम उसे आत्मज्ञान कह करके पुकारते हैं। और उसको जानने के लिए हमें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। पिता को बात सत्य तो लगी, पर क्रोध आया कि मैं कह रहा था और मेरे विचार के मध्य में, शब्द के मध्य में इसने आकर के मुझे टोक दिया। तो क्रोध में उनके मुंह से श्राप निकला कि तो 8 जगह से टेढ़ा हो जा, अष्टवक्र, ताकि अष्टांग योग न कर सके। क्रोध में आकर के अपने पुत्र से बोले जो भी जन्मा नहीं था कि तो 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा होगा। अंदर से अष्टावक्र क्या बोले? बोले पिताजी आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है। शरीर को आप टेढ़ा कर सकते हैं, आत्मा को टेढ़ा कर पाने की सामर्थ्य नहीं है। वो पहले से शुद्ध है, निर्विकार है, चैतन्य है। और उसी सत्ता तक पहुंचने का ये जो मंत्र है वो माँ गायत्री का मंत्र है। और जैसा कभी महर्षि अष्टावक्र के मुंह से निकला आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है, वैसे ही मुझे लगता है कि हसौद के निवासियों के मुख से, गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के मुख से भी निकला। उनने भगवान से कहा, प्रकृति की सत्ताओं से कहा कि आप ऊपर के इस टेंट को फाड़ सकते हो पर हमारे उत्साह को कभी कम नहीं कर सकते।
एक बार ले जाइए, 2 बार ले जाइए, 3 बार ले जाइए, हमें आसमान बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है, पर उसके साथ साथ हमारा उत्साह भी शतगुणित हो जाता है। तो मैं आप में से प्रत्येक के अंदर के उत्साह को, आप में से प्रत्येक के अंदर के उमंग को, आप में से प्रत्येक के अंदर के उल्लास को हृदय से नमन करता हूँ। ये जो आप लोगों का संकल्प है कि भगवान करे कि शिखर को छुए, हिमालय को छू कर के आए और उस पवित्रता को लेकर के लौटे जिस पवित्रता के लिए पावन नगरी जानी जाती है। हम लोग स्थिर चित्त, शांत मन के साथ उसी शक्ति का आवाहन करते हैं जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सद्कर्म की ओर, सत्प्रवृत्ति की ओर लेकर के जाती हैं। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र जो मनुष्य के अंदर निहित देवीय संभावनाओं के जागरण का मंत्र है, उसको एक बार शांत होकर, शरीर शांत, मन शांत, भावनाएं शांत, सबको शांत करते हुए शांत व्यक्तित्व के साथ एक बार पुकारें। एक भाव भरा आवाहन, भाव भरा निमंत्रण माँ गायत्री को, पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिवस, छत्तीसगढ़ की पावन भूमि, एक ऐसी भूमि जहाँ पर भावनाओं ने शिखर को छुआ, कर्म ने शिखर को छुआ, विचारों ने, ज्ञान ने शिखर को छुआ, जहाँ पर योगियों की, तपस्वियों की, संतों की, साधकों की एक नहीं बल्कि अनेकों श्रृंखलाओं ने बारंबार जन्म लिया। एक ऐसी पवित्र भूमि पर आदरणीय पूज्य गुरु घासीदास जी की ये जन्म भूमि भी रही। इस भूमि पर माँ महामाया की ये नगरी, महानदी की, सोन नदी के संगम का स्थान, हसोद का ये पावन क्षेत्र। इस पावन क्षेत्र पर आज जब उपस्थित हो पाने का, दीप महायज्ञ का हिस्सा बन पाने का ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है, तो हम लोगों के साथ यहाँ मंच पर उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, संगीत की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, यहाँ पर हसोद से आए गायत्री परिवार के हमारे अपने सभी, एक बड़े ही महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ हसौद की पावन भूमि पर उपस्थित हो पाने का ये सौभाग्य, सुयोग हम लोगों को मिला है। और दीप यज्ञ के जो पावन क्षण आते हैं वो हर व्यक्ति के हृदय में, हर साधक के हृदय में, हर शिष्य के हृदय में एक नई चेतना के जागरण के भाव को लेकर के आते हैं। हमारा उद्देश्य होता, मात्र उजाले को लाना हमारा उद्देश्य होता, तो इस काम को हम लोग बल्ब जला करके कर सकते थे, ट्यूबलाइट को जला करके कर सकते थे, इसी दीपक को अपने घर के अंदर जला करके कर सकते थे। उसके लिए मात्र यहाँ पर आने को ले जाने के लिए, नई भावना को ले जाने के लिए, नई सोच को ले जाने के लिए, उन भावों को जगाने के लिए, अपने मन में उस चिंतन को जगाने के लिए आकर के बैठे हैं, जिसको जगाने के बाद जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाए। जिस पथ की ओर हम लोग जाएं उस पथ पर शुभ, मंगल, कल्याण के भाव को प्रशस्त करते हुए मानवता के इतिहास का सबसे गंभीर समय कह करके पुकारा। मानवता के इतिहास में सामान्य समय भी आते हैं और असामान्य समय भी आते हैं। ऐसे समय आते हैं जिनको कि हम लोग असाधारण कह सकते हैं। युग परिवर्तन का, युग विभीषिका का, युग संधि का, युग क्रांति का समय कह करके पुकार सकते हैं। एक युग में एक बार इस तरह के समय के आने की व्यवस्था बनती है जब अंधकार चरम पर चला जाता है, और उस अंधकार को दूर करने के लिए जो पवित्र आत्माएं हैं, देवात्माएं हैं, जिनके अंदर कुछ अच्छा करने की संभावनाएं, जो जन्म जन्मांतर के तप को, प्रकाश को अपने अंदर सुरक्षित लेकर के बैठे हैं, ऐसी आत्माओं का भगवान आवाहन करते हैं। भगवान महाकाल पुकारते हैं, आदिशक्ति माँ गायत्री पुकारती हैं, माँ महामाया पुकारती हैं, और इस भाव के साथ पुकारती हैं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति जिसके अंदर कुछ अच्छा करने का भाव है वो आगे आए
और आगे आकर समाज को एक नई दिशा दिखा करके जाए। और यदि हम लोग आज की परिस्थितियों की समीक्षा मूल्यांकन करके देखें तो हम लोग पाएंगे कि जो वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं वो लगभग वैसी ही चुनौती को, वैसी ही विभीषिका को लेकर हमारे द्वार पर उपस्थित हुई। बाहर की दृष्टि से देखें तो कुछ अभूतपूर्व घटता हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इससे पिछले युग में जब महाभारत का समय था तो परिस्थितियां बड़ी विषम थी। उस समय में स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ा था, सारथी बनना पड़ा था। भगवान हनुमान को भी रिटायरमेंट से बुला लिया गया था, उनको भी कपिध्वज बनना पड़ा था। माँ भवानी को भी बुला लिया गया था, उनको रथ बनना पड़ा था। जितने भी सृष्टि के बड़े से बड़े योद्धा थे उनमें से हर एक को एक ही बात कह दी गई थी कि आपको जाना कहीं नहीं है। जामवंत को बुला लिया गया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को बुला लिया गया, सप्त ऋषियों को कहा गया कि आप लोग धरती पर आए। बाहर की दृष्टि से देखें तो ऐसा कुछ अभूतपूर्व घटता हमको दिखाई नहीं पड़ता है। न आज की तारीख में ऐसा दिखाई पड़ता है, न एक युग पहले दिखाई पड़ता था, न रामायण की जैसी परिस्थितियां हैं वैसा समय दिखाई पड़ता है। कहीं पर भगवान राम आ गए हों, कहीं पर रावण आ गए हों, लंका का युद्ध सज गया हो, रण सज गया हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जैसा दुर्गा सप्तशती के अध्याय के अंदर पौराणिक आख्यानों के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है। मधुकैटभ का वध करने के लिए चंड मुंड